हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया आज आपके लिए लेकर के आया हूँ रीजनिंग क्लास का पहला भाग। किसका? रीजनिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सी रीजनिंग? हमने कहा इसका नाम जो रखा है 0 to हीरो लेवल की रीजनिंग है, यानी कि आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाने वाला है रीजनिंग। तो देखिएगा पहले भाग में हम लोग क्या यानी कि पहली क्लास में देखने वाले हैं। हमारी जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो काउंटिंग फिगर रहने वाला। क्या? काउंटिंग फिगर यानी कि आकृतियां गिनना। पहला टॉपिक क्या हमारा? आकृतियां गिनना। ठीक है, हेडिंग आप लोग लिख लें, आकृतियां गिनना या काउंटिंग फिगर। ठीक है, फिगर काउंटिंग भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फिगर काउंटिंग भी कह सकते हैं या काउंटिंग फिगर कह सकते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पर आपको क्या है कि अलग अलग प्रकार की आकृतियां दे करके आपसे उनकी संख्या पूछी जाएगी। क्या होगा? और आपको ऐसा संख्या में क्या ऑप्शन जो रहेंगे आपको सेम दिखेंगे, लेकिन आपको पता करना है कि भाई सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, कभी कभी आकृतियाँ गिनने में बहुत टाइम लग जाता है ना। तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा, ऐसे तरीके बताऊँगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कम से कम टाइम में ख़त्म हो जाए। यानी कि हमारी स्पीड जो है वो क्या करेंगे, हम लोग बढ़ा लेंगे। बढ़ा कैसे लेंगे? जो हमारे ट्रिक्स है उसके सहारे हम लोग बढ़ाएंगे। क्लियर है बात? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? हमें क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है, वो भी ट्रिक्स के साथ में। तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आकृतियां गिनना। तो आकृतियां गिनना है तो हमें आयत के बारे में, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज, वृत्त है ना, रेखा, घन, घनाभ, ये सब आकृतियां आपको गिननी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहला हम लोग आकृतियों गिनने में पढ़ने वाले हैं वर्ग। किसके बारे में? वर्ग के बारे में या स्क्वायर के बारे में। पहला हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले वर्ग। वर्ग कहो या स्क्वायर कहो, वर्ग कहो या फिर स्क्वायर कहो। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, आपको ये नहीं कि सर आप नोट्स दे देना, ये सब है ना, आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात ये है कि जब तक आप अपने नोट्स अपने तरीके से नहीं बनाओगे आपको कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स बनी हुई पड़ी है, लेकिन आपने कहाँ पढ़ी है ना। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको खुद के नोट्स बनाते हुए चलना है और साथ में क्या करना है, उसको पढ़ते रहना है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग के बारे में। क्या? वर्ग का मतलब ये होता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, एक जैसी हो। जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी यानी कि समान हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और उसका हर एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जैसे आपके पास में एक वर्ग हो गया, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास में क्या है, वर्ग है। बोलिए क्या है? ये एक वर्ग है। आपको पूछा कि भाई इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? आप क्या बोलोगे, भाई इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, इसमें तो एक ही वर्ग है। तो वर्ग का पहला अक्षर एस से है, तो हम लोग एस का मतलब क्या, अपने पास में वर्ग। तो हम लोग कहेंगे भाई हमारे पास में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग है, तो आप लोग को क्या कहोगे, एक वर्ग। लेकिन इसी बात को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए पहला फिगर था आपका, दूसरे फिगर पे हम लोग पहुंचते हैं और आपको इसी वर्ग में हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं। अब बताइए कितने वर्ग हैं, अब बताइए कितने वर्ग हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग गिनोगे तो 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला पूरा 5, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें कितने वर्ग है, 5 है। ये हमने डायरेक्टली गिन लिया, इसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो आपका बेसिक है, क्या है, बेसिक है, इसको आप ध्यान रखना। अभी मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो। अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि इस टाइप से चित्र बना करके आपसे फिर पूछता है यहाँ पर कितने वर्ग है ना, ये सारे के सारे क्या आपके पास में वर्ग ही है। तो आपसे पूछता है कि अगर इसमें कितने वर्ग है बताइए। फिर क्या करेंगे आप, इसमें कितने वर्ग है आप लोग बताइए। तो आप क्या करेंगे, मुझे समझा सकते हैं आप। फिर आप वर्ग कैसे गिनोगे भाई, यहाँ तो आपने भाई 5 थे तो गिन लिए, यहाँ आप गिन, मैं अभी कह रहा हूँ आप गिन तो लोगे, क्या कह रहा हूँ मैं, आप गिन लोगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। आप गिन के देख सकते हो कितने हैं, तो जिस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो यही हो गए। फिर उसके बाद में फिर 4 4 के जोड़े, है ना।
फिर 4-4 के जोड़े, फिर आपके पास में और हो तो कितने 8-8 के जोड़े बन सकते हैं या 9-9 के जोड़े बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जाएंगे, है ना। लेकिन हमें गिनने में क्या लगने वाला है, टाइम। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा आपका टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, ये इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं, ये जो लाइन रहेगी इसको कहते हैं हम लोग पंक्ति। बाएं से दाएं जाएंगे तो पंक्ति, या फिर हम लोग इसको कहते हैं रो, पंक्ति या रो। और जब ऊपर से नीचे जाएंगे इसको कहते हैं हम लोग कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मतलब ये शब्द याद रखना, मैं अगर रो या कॉलम बोलता हूँ तो आपको समझना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसके नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से 1 हो गया, 2 3, ये कर लिया आपने, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 आपने कर लिया। अब आपको सबसे बड़ी संख्या कॉलम में और रो में देख लेनी है, कॉलम में और रो में देख लेनी है। तो आपने देखा, क्या देखा, ध्यान से देखिएगा कि आपने देखा कि यहाँ कॉलम में सबसे बड़ी 3 है और रो में 5 है। तो आपने क्या किया, 5 × 3 प्लस में, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, 5 × 3। फिर उन दोनों से एक एक कम करना है। क्या करना है, इन दोनों से आपको एक एक कम करना है। 5 से एक कम 4 और 3 से एक कम 2, यानी कि 4 × 2 प्लस में। फिर आपको आगे चलोगे तो 4 से एक कम तो 3, 2 से एक कम तो 1। क्या इससे और शॉर्ट में हो सकता है। अब बस अब और कुछ नहीं करना है, तो आप गुणा करो। 5 × 3 तो 15, कितना हो गया 15, प्लस में 4 × 2 तो 8, प्लस में 3 × 1 तो 3। जब आप इनको जोड़ोगे, जब आप इसको जोड़ोगे 15, 8 और 3 को जोड़ोगे तो ध्यान से देखना आप लोग, 8 और 3 11, 11 और 15 26, कितना आएगा आपका 26 स्क्वायर आएंगे। कितने स्क्वायर आएंगे, 26 स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, कितनी पंक्तियाँ हैं आपके पास में, इस ध्यान से देखो तो आपके पास में कितने स्तंभ है, इधर से काउंट करेंगे तो हमारे पास में 1 2 3 4 और 5 स्तंभ है, और 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, ठीक है। 1 पंक्ति ये लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उनका आपस में गुणा करो तो 5 × 3, फिर एक एक कम करते जाओ और आपको 1 तक पहुंचना है। कहाँ तक जाना है, आपको 1 तक जाना है। तो 5 × 3 प्लस में 4 × 2, फिर 3 × 1, और यहाँ 1 आ गया, आपको यहाँ तक छोड़ देना। फिर इनको क्या कर लो, आप इनको जोड़ लो। क्लियर है। जब आप गिनोगे तो यही आपके पास में आ जाएगा, कितना 26। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। चले आगे चले हम लोग। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, इसकी के ऊपर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक चित्र हमने इस टाइप से बना दिया, ठीक है। ये चित्र बनाया हमने और इसमें हमने लाइनिंग कर दी। किस प्रकार से कि मान लो हमारे पास में ये जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 तो ये होगा, इधर से 1 2 3 और 4, ये हमने इसको 4 और 3 का जोड़ा में हमने रखा है। क्या रखा है, 4 और 3 में इसको हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें कितने वर्ग है, इसमें कितने वर्ग है, अब बताइएगा। अब इसमें बताना है आपको कितने वर्ग हैं। तो आप लोग बता सकते हो क्या करना, तरीका वही है, आपको नंबरिंग करनी है। तो आप लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने स्क्वायर होंगे या कितने वर्ग होंगे, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर हमको वर्ग पता करने हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास में 5, और इधर कितना है 4। तो आप लोग क्या करोगे, 5 × 4 करोगे, प्लस में आगे देखो 5 से एक कम और 4 से एक कम, तो 5 से एक कम कितना हो गया 4 और 4 से एक कम कितना हो गया 3, प्लस में फिर कितना है आपके पास में 4 से एक कम,
तो 3 इंटू 3 से 1 कम 2 प्लस में, फिर आगे चले तो इनसे 1 1 कम करो तो 2 इंटू 1, और यहाँ 1 आ गया, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, जब तक दोनों में से कोई भी एक या दोनों एक नहीं आता आपको चलते रहना है। तो अब देखिए ध्यान से, 5 इंटू 4, 5 चौक 20, प्लस में 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, प्लस में 2 इंटू 1 2। जब आप इनको जोड़ते हो तो 6 और 2 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40। तो कितने स्क्वायर हो गए आपके पास में? 40 स्क्वायर हो गए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब आप कहोगे इतना जोड़ बाकी कौन करेगा, तो आप लोग डायरेक्ट अपने तरीके से भी गिन सकते हो, है ना, ये आपके लिए बिल्कुल छूट रहेगी। लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई ये गिना नहीं गिना, वो था कि नहीं था। यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना, तरीका ध्यान से रखो, बस हो जाएगा आपका, है ना। कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तरीका ध्यान से देखो बस। अब हम लोग और आगे चलें, क्या करें, अब हम लोग आगे चलें और अगर इन्हीं क्वेश्चनों में आपको कुछ और चेंज कर देता है, क्या करता है चेंज, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि भाई इसमें कितने, अब वर्ग की बात हो गई थी, हम लोग अब आयत की बात कर रहे हैं, वर्ग हो गया है, अब आयत की बात करें। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि भाई इसमें कितने आयत है, तो आप लोग क्या कहोगे, इसमें कितने आयत है। और अगर आपको ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया ऑप्शन, कि 7 8 9 10, है ना, क्या ऑप्शन दिया, 7 8 9 10। बताइए इसमें कितने वर्ग है, 7 8 9 10, इनमें से एक सही है। आप बोलोगे कैसे कैसे हो गया भाई, यहाँ पर हम लोग आयत की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अब वर्ग की बात हो गई थी, वर्ग कितने थे 5, अब बात कर रहे हैं आयत की। हमारे पास में आयत अगर हमको गिनने को कहे, क्या गिनने को कहेगा, आयत। ठीक है, तो समझिएगा, यहाँ आयत आपसे पूछा कि भाई इस वाली आकृति में कितने आयत हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं कि भाई इस आकृति में कितने आयत हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग और आयत में अंतर क्या है। ये वाली जो आकृति है ये वर्ग है, और ये वाली आकृति या फिर ये जो आकृति है वो आयत है ना, थोड़ी सी लंबी। इसकी चारों भुजाएं एक जैसी होती है और इसके आमने सामने की भुजाएं एक जैसी होती है। इसकी चारों भुजाएं एक जैसी और इसकी आमने सामने की भुजाएं एक जैसी। तो आपको पूछे अगर इसमें कि इसमें कितने आयत है, और आपको ऑप्शन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आपको 7 8 9 10 दिया है ना। तो अब इस ऑप्शन में आप लोग कैसे सोल्व कर पाओगे 7 8 9 10। तो मैं एक बात जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखना कि आपका ऑप्शन ही क्लियर कर पाएगा आपको कि आपको किधर जाना है। बात समझ रहे हो? क्योंकि जो वर्ग जो होता है ना, वर्ग जो होता है वो आयत हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो वर्ग होता है वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग वर्ग को आयत बोल सकते हैं, वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते, उल्टा नहीं जा सकता, आयत से वर्ग नहीं कह सकते। तो ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में वर्ग कितने थे, 1 2 3 4 और 5 वर्ग थे। ये बात हमने क्लियरली पहले सीख ली थी। अब आयत कितने हैं, ध्यान से देखिएगा, एक आयत ये रहा, 1 2 3 और 4। तो आपके पास में 5 तो वर्ग है और 4 क्या है, आपके आयत है। तो कुल कितने, ध्यान से देखना, कुल कितने आकृतियां होंगे आपके पास में, वर्ग और आयत मिलाकर के 9 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आपका वर्ग भी आयत कहला सकता है, वर्ग भी आयत कहला सकता है। तो 5 वर्ग और 4 आयत मिल करके 9 हो रहे हैं। क्लियर है? अगर आपसे सिर्फ पूछे कि केवल, ध्यान सुनिएगा, केवल आयत कितने हैं, तो आयत कितने हैं, तो आप लोग कहोगे कितने, 4 ही है। केवल आयत पूछे तो 4, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ। अगर आपसे पूछता, अगर आपको ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया हो तो आप लोग 4 पे पहुंचते, और अगर आपको 7 8 9 10 पे है तो आप लोग कहाँ पहुंचोगे, 9 पे पहुंचोगे। क्लियर है इस बात को? क्या समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलें, अगली आकृति की बात करें हम लोग। चलो देखिएगा ध्यान से कि इस वाली आकृति में कितने आयत है। अब आपसे पूछा
कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि भाई इसमें वर्ग कितने हैं, 26 है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भाई इसमें कितने आयत है, आयत का मतलब अगर आप गिनना चाहोगे तो ये पूरा अगर मिलाओगे तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, फिर 2 2 को मिलाओगे 9, 10, 11, 12, फिर इधर से 2 2 को 13, 14, है ना। इस टाइप से आपको मिलाते हुए चलना, तो आप गिनोगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गिन नहीं सकते हो, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपका टाइम बहुत कम लगेगा। एक्चुअल में आपने कभी यहाँ पर ध्यान नहीं किया कि ये 9 कैसे हुआ, यहाँ पर आपने ध्यान नहीं किया कि 9 कैसे हुआ, क्योंकि मैंने जोड़ के बताया आपने सोचा नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी नंबरिंग करता तो 1 2 1 2, तो ध्यान से देखो, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर 9 कैसे हुआ, तो 1 इस रो वाले को जोड़ लें तो 1 प्लस में 2 और इसका गुणा कर लें, 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2, यानी कि 3 का गुणा मैं 3 में करूँ तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि 9 का मतलब ये जो आया है वो वर्ग और आयत दोनों को मिला करके आएगा। ये 9 जो आया है वो क्या है, आपका वर्ग को भी मिला दिया है और आयत को भी मिला दिया है। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो 9 जो है वो वर्ग और आयत को मिला करके आया है। ये कंसेप्ट है आपके पास में, क्या कि यहाँ पर जो रो और कॉलम को जोड़ करके आपस में गुणा करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से देखिएगा, इस वाली आकृति में देखिएगा क्या करने वाले हैं। इस वाली आकृति में आप ध्यान से समझिएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करें। क्या करें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और उसमें हमको गुणा करना है किसका, 1 2 3, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 का गुणा करना है। तो जब आप 1 से 5 तक जोड़ते हो तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 15, है ना। कितना, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो 15 इंटू, ध्यान से देखना, 3 और 2 5 और 6, तो कितना हो जाएगा 90। 15 इंटू 6 यानी कि 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग वर्ग और आयत को गिनेंगे तो 90 हो रहे हैं। लेकिन खाली वर्ग कितने हैं हमारे पास में, खाली वर्ग हमने पहले से गिन के रखे, कितने हैं, 26 है। तो आप लोग क्या करोगे, उसमें से 26 घटाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 और 6 64। तो ये 64 जो है वो केवल आयत होंगे, केवल आयत होंगे। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जो भी रो या कॉलम दी हुई है उसको टोटल कर लो। एक देखिए ध्यान से, आपको है ना ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस होने के बाद में लिखोगे नहीं। 1 और 2 3, 3 और 3 9, 9 और 4 13, ठीक है। मतलब आप लोग इस टाइप से जोड़ते जाओगे, है ना। सॉरी मैंने वहाँ गुणा कर लिया। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 इधर से हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3, 3 और 3 6, तो 6 इंटू 15, 6 इंटू 15 यानी कि 90 हो गया। 90 में से 26 घटा लेना। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो बात ये है कि आपको क्या करना है, तरीका ध्यान रखना है। क्या करना, आपको तरीका ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार से सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में कितने आयत है, तो केवल आयत की बात करें तो 64 आयत है। कितने केवल वर्ग हैं, तो 26 वर्ग है। और अगर ऑप्शन में आपको क्या दे दिया हो, 90 दिया हो कि कितने आयत है करके 90 ऑप्शन में, तो आप लोग 90 पे जाओगे। क्लियर है बात। चलिए, तो क्या आप इसमें आयत गिन सकते हो। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप लोग मुझे इसमें आयत गिन के बताइएगा। इस वाली चौथी आकृति में कितने आयत है, केवल आयत मुझे बताएं। क्या बताएं, केवल आयत बताएं। ये लिख लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और ऊपर वाले से आकृति में मुझे केवल आयत गिन के बताओ। चलिए, हो गया। कितने आयत गिने, नहीं गिने। चलिए तो मैं गिन के बता देता हूँ, है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसमें हमको गुणा करना, किसका,
1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसमें आपस में इन दोनों को गुणा करना। तो 1 से 4 तक अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 10 आएगा, और 1 से 5 अभी हमने जोड़ के देखा है कितना आया था 15। तो हमारे पास में कुल जो आयत है वो कितने आ जाएंगे 150, यानी कि वर्ग और आयत को मिला करके कितना हो रहा है 150। लेकिन हम लोग वर्गों को भी आयत कहते हैं, इसलिए टोटल आयत कितने हो गए 150। केवल आयत अगर आपसे पूछे केवल आयत, तो आप लोग बता सकते हैं केवल आयत कितने हो जाएंगे। 150 में से माइनस करेंगे 40, तो आपके पास में 110 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 110, ठीक है। 150 में से आप लोग 40 माइनस कर लें तो आपके पास में कितना आ जाएगा 110 आ गया है ना। इसको आप लोग लिख लें अच्छे से। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक का बटन कर दें ताकि मुझे क्लियरली पता चल सके, ठीक है। तो ये हमारे पास में वर्ग गिनने वाला हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम लोग वर्ग से ही स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। ये हमारी स्टार्टिंग क्लास है और वैसा उस टाइप से माहौल अभी नहीं बना है ना। थोड़ा सा मेरा भी माइंडसेट आज नहीं था कि पढ़ाने का, क्लास लेने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, बस आप देखिएगा और अपनी नोटबुक बनाइएगा। और नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं, पूरी 40 से 50 मिनट का पूरा क्लास होगा आपका। बिल्कुल अलर्ट रहिएगा और मेरे साथ में कोऑपरेट कीजिएगा। हम लोग बहुत जल्दी आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट करवाएंगे, ये मेरे साथ में भरोसा रखिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।